एग्जाम के प्रेशर से वही गलती हो गया। और यही है कि थोड़ा सा साइंस का पोर्शन और देखते तो मेरा और बेहतर हो सकता था। आखिर आपका ये स्कोर क्या था? मेरा स्कोर जो कट ऑफ गया था उससे 2.4 कम था। अभी थोड़ा सा ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा, जो एनसीईआरटी करके सिर्फ लुसेंट पढ़े थे कि बिहार स्पेशल हमको नहीं लगता था उतना आएगा, और करेंट अफेयर इसका हम उतना फोकस नहीं किए थे। अब मेरा जहाँ तक अभी तक यहाँ पहुँच है, हम जानते हैं कि जो इजी क्वेश्चन है उसको तो आपको कतई मैंने गलती नहीं करना, वही आपको सबसे आगे ले जाएगा। हार्ड जो है वो सबके लिए हार्ड है। जय हिंद, जय मातृभूमि। दोस्तों, पटना के गांधी मैदान से मैं कुछ सिंह आज़ाद भारत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जी हां दोस्तों, यह पटना का वही ऐतिहासिक गांधी मैदान है जहां से हम लोगों ने अपने फिजिकल की शुरुआत की और यहां से सफलता की राह तक, मतलब उसके लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता हासिल की दोस्तों। और यह हम लोगों का कहीं ना कहीं कर्मभूमि रहा है, और हमारा ही नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे युवाओं का यह कर्मभूमि रहा है। और यहाँ से उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू की। ऐसे कैंडिडेट से आज मैं मिलवाऊंगा जो इस बार बिहार दरोगा 1275 में थोड़े से के लिए चूक गए फाइनल मेरिट से। तो आखिर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि अक्सर होता है दोस्तों, हम लोग सफल इंसान को के बारे में तो जानते हैं कि भाई उनकी सफलता कैसे हुई, क्या हुई, लेकिन कभी कभी जो थोड़े से के लिए चूक जाते हैं तो हम उस पर ध्यान नहीं देते कि आखिर उनकी गलतियां कहाँ पर रह गई। तो बहुत हिम्मत के साथ आज हमारे साथ एक छात्र कहिए, एक छोटे भाई कहिए, हमारे साथ जुड़े हैं राहुल जी, और हमारे साथ हमारे मित्र हैं सूरज जी। सबसे पहले राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे राहुल जी कि आप जो इस बार बिहार दरोगा मेंस चूंकि परीक्षा दिए, फिजिकल ये सब किए और थोड़े से के लिए चूक गए, तो बताइएगा, हमारे जो भी युवा भाई बहन दोस्त हैं तो उनके बारे में बताइएगा कि आखिर आपका ये स्कोर क्या था? मेरा स्कोर जो कट ऑफ गया था उससे 2.4 कम था, यानी एक सही और क्वेश्चन होता और एक निगेटिव अगर कम होता तो मेरा इस बार मेरिट बन जाता। तो अच्छा, अब तो चूंकि इस परीक्षा को आप दे चुके हैं, थोड़े से के लिए सफलता हाथ लगी, खैर उससे निराश नहीं होना है, लेकिन आपसे बस स्ट्रेट फॉरवर्ड जानना चाहेंगे वो 2-3 पॉइंट्स जिसके कारण आपका ये मतलब थोड़े से के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाया अंतिम रूप से। वो 2-3 पॉइंट को आप थोड़ा सा मेंशन। तो 3 पॉइंट वही था, थोड़ा ऑप्शन कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, थोड़ा आदमी जानता था लेकिन एग्जाम का प्रेशर के चलते थोड़ा ऑप्शन था उस लाइक। क्वेश्चन तो आदमी को पता था लेकिन ऑप्शन 2-3 को थोड़ा डिफिकल्ट था। एक दो में कंफ्यूजन था कि ये होगा वो होगा, उसी में जो सही था उसको छोड़ के गलती पे मैंने एग्जाम के प्रेशर से वही गलती हो गया। और यही है कि थोड़ा सा साइंस का पोर्शन और देखते तो मेरा और बेहतर हो सकता था। साइंस के पोर्शन में भी थोड़ा सा ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा, जो एनसीईआरटी करके सिर्फ लुसेंट पढ़े थे उसी हद तक हुआ था, लेकिन एनसीईआरटी थोड़ा और डीप में पढ़ते कुछ हार्ड क्वेश्चन था, वो चीज़ भी हम माने उतना नहीं ज़्यादा सोच पाए थे। अच्छा, एक बात बताइए, जो अक्सर होता है, जो हम लोग युवा सोचते हैं खास करके तैयारी करने के दौरान, कि भाई जो ये होता है ना कि टफ क्वेश्चंस पे ध्यान दो, बहुत सारे मतलब सेट प्रैक्टिस करो। तो आप जैसा कि बताएं कि आसान प्रश्नों को लेकर, तो आसान प्रश्नों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, है ना? जी, एक देखिए, मेन इसका है कि आपका आसान क्वेश्चन जो आप पढ़े हैं उसमें गलती नहीं करना है, ठीक है? वही आप। और अक्सर जैसा कि हम देखते हैं दोस्तों कि आसान प्रश्नों के कारण ही कंफ्यूजन क्रिएट्स होते हैं। जैसे क्या होता है कि हम लोग उसको कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि हमें याद है, चलिए ऑब्जेक्टिव में तो लगता है कि चलो ना, छोड़ो ना, ये आ रहा है, देखे नहीं। तो कभी-कभी ध्यान से नहीं देखते हैं, तो ऐसा भी होता है कि हम उसको छोड़ते जाते हैं और एग्जाम में आ गया तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट्स हो जाते हैं ऑप्शन को लेकर। हाँ, हाँ, सही है, यही है। आदमी को कितना भी पढ़े हैं उसको बार-बार रिवीजन ज़रूरी होता है। नहीं रिवीजन करने से वही कुछ दिन बाद आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। वही एग्ज़ाम हॉल में अगर आप बैठते हैं तो वही होता है, ऑप्शन देख के आपको लगता है इसमें पढ़े थे कि 2 ऑप्शन में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, उसी में मिस्टेक होने का। अब मेरा जहाँ तक अभी तक यहाँ पहुँच है, हम जानते हैं कि जो ईज़ी क्वेश्चन है उसको तो आपको कतई माने गलती नहीं करना, वही आपको सबसे आगे ले जाएगा। हार्ड जो है वो सबके लिए हार्ड है। बहुत फैक्ट की बात इन्होंने कही कि आसान प्रश्न जो है दोस्तों, उसे गलती नहीं करनी है, लेकिन टफ जो होता है वो तो सभी के लिए टफ है। ठीक है, उसमें से किसी का 2-4 आगे पीछे सही गलत हो सकता है, लेकिन आप अगर आसान प्रश्नों को गलत करते हैं तो यानी सीधे पीछे रह जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कौन से वैसे आपके 2-3 सब्जेक्ट भी कम से कम तो जरूर ऐसे वीक रहे होंगे जिस पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया हो, तो इस ओर आपको असफलता हाथ लगी, थोड़े से के लिए मतलब चूक गए? देखिए, जहाँ तक मेरा था कि बिहार स्पेशल हमको नहीं लगता था उतना आएगा, और करेंट अफेयर इसका हम उतना फोकस नहीं किए थे, ठीक है? उसमें मेरा 1-2 क्वेश्चन जो मिस्टेक हुआ, मैंने कहने का मतलब जानते थे कि मेंस में एथी करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल से कम आते थे, ठीक है? तो उसको लेके आदमी उतना सजग नहीं था, लेकिन अब आपको हर सब्जेक्ट को पूरा लेके चलना है, ठीक है? कोई क्वेश्चन को कोई सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि इसको छोड़ के इसको निकल जाते हैं इसको। वही मेरा था कि जो हम पिछला पैटर्न देखे थे उसमें
करंट अफेयर का मैंने वेटेज कम था, ठीक है। तो उस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं किए और यही सब लेके, और बिहार स्पेशल से भी ज़्यादा नहीं था। लेकिन अभी का इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये सब का वेटेज पहले कम था, लेकिन अब इसका वेटेज बढ़ा दिया है और साइंस को थोड़ा सा डीप में पढ़ने का ज़रूरी था, ठीक है। अच्छा, ये बताइए अब क्या लगता है कि आपको बिहार दरोगा का जो बदलते पैटर्न है इसमें जैसे कि है कि करंट अफेयर्स को भी डाल दे रहा है, तो ऐसी उम्मीदें हैं कि अब आगे भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। बिहार स्पेशल से भी 2-4 प्रश्न अगर देखने को मिल रहे हैं, तो उसको लेकर आपको क्या लगता है अगली बार के लिए कैसी तैयारी होगी? देखिए, अभी से जो पैटर्न शुरू हुई है, हमको लगता है आगे चल के यही पैटर्न माने माने बिहार स्पेशल हो गया, करंट अफेयर हो गया। जैसे आप पीटी में देखे होंगे, पहले इंग्लिश नहीं पूछता था, हिंदी नहीं पूछता था, उसमें 1-2 हिंदी 1-2 इंग्लिश डाल दे रहे हैं। उसी तरह मेंस में भी थोड़ा सा पैटर्न सेम नहीं करके देखिए, जैसे इकोनॉमिक्स का थोड़ा वेटेज बढ़ा रहा है, ठीक है, और इसी करके थोड़ा बहुत चेंज करा। और जबकि ऐसा होता है हम देखते हैं या हम अपनी तैयारी के दौरान भी कि इकोनॉमिक्स पे बहुत कम लोग आज भी कम बच्चे ध्यान देते हैं, जैसा कि हमारा भी था, आपका भी ऐसा? नहीं, हम भी यही सोचे थे कि इकोनॉमिक्स बस थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, उससे जो आएगा वो कर लेंगे, लेकिन अब वैसा नहीं रह गया। आपको हर सब्जेक्ट, अगर आपको मेरिट कंप्लीट करना है, ठीक है, तो उसको लेके आपको हर सब्जेक्ट को बढ़िया बेहतर तरीके से पढ़ना है और एग्ज़ाम के टाइम बेहतर तरीक़ा से रिवीजन कीजिए, ठीक है, तब आपका होगा कि हाँ, कन्फ्यूजन भी दूर होगा, आसान गलती नहीं होगा, ठीक है। मतलब अपनी गलतियों से आप सीखने का भरसक प्रयास करें। गलतियों से मैं बहुत कुछ सीखने का भरसक प्रयास करता हूँ। मैं उसी फिर उम्मीद से लगा हूँ कि जो मैंने जहाँ गलती किया हूँ, वहाँ फिर से गलती नहीं करूँ। मैं एक-एक चीज़ को अपना बारीकी से देख के, अपना ध्यान दे के फिर से अपना लगे हुए हूँ। तो दोस्तों जैसा कि इनसे हम लोग जाने कि आखिर इनकी सफलता और असफलता के बीच की जो थोड़ी-सी जो एक खाई थी, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगली बार राहुल जी बहुत अच्छे तरीके से कमबैक करके आएँ और सफलता को हासिल करें और तमाम युवा जो बिहार से या इसके बाहर के जो भी हैं, जो बिहार दरोगा जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई बनना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरी तरफ से एक छोटी-सी यही सलाह है दोस्तों कि आपको थोड़ी-सी जो असफलता हासिल लगी है थोड़े से के लिए, तो उसको लेकर निराश नहीं होना है। हम लोग भी कहीं न कहीं थोड़े से के लिए चूके हैं, तो वैसी कई सारे युवा हैं, तो क्या है कि हमें निराश नहीं होना है और अपनी सफलता के लिए दिन-रात कठिन परिश्रम करना है, तब तक जब तक हमें सफलता हाथ नहीं लग जाती है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि राहुल जी अगली बार सब इंस्पेक्टर बने और फिर मुझे अवसर मिले, तो इनका मैं वीडियो बनाऊँ आप सभी के साथ और सफल होने के बाद इनको आप सभी के साथ साझा करूँ कि आखिर कैसे संघर्ष करके एक इंसान अपनी सफलता को प्राप्त करता है। तो राहुल जी आपका बहुत-बहुत थैंक यू सर, आपके यूट्यूब चैनल पे आके। मैं आपका यूट्यूब चैनल बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने 2213 में आपको जब गांधी मैदान में फिजिकल के टाइम देखे थे, तब से आपसे जुड़े थे। उस टाइम सिलेक्शन आपका हुआ, तब से लेके आपका जो वीडियो देखते हैं तो बहुत मोटिवेट होते हैं हम। जब ये मेरा सौभाग्य है कि अगर छोटे भाई-बहन या जो भी हमारे साथ युवा जो हैं या जो हमारे साथ तैयारी करते थे, वो सब सफल हो रहे हैं और अगर उनमें अगर थोड़ी-सी भी अगर हमारी कोई भूमिका हो 1% भी, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। थैंक यू सर आपको। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मातृभूमि, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।